हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक घटना के बारे में बात करूँगी। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और फिर श्री कृष्ण कारागृह में गए। वहाँ वे अपने माता देवकी और पिता वासुदेव को छुड़ाने के लिए गए। जब श्री कृष्ण कारागृह में पहुँचे तो माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, फिर तुमने 14 वर्ष तक का इंतज़ार क्यों किया? हमें यहाँ से छुड़ाने में इतनी प्रतीक्षा क्यों की, कंस को मारने में? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। वे बोले, क्षमा करें माता, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 वर्ष के लिए वनवास में नहीं भेजा था? ये सुनकर माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने फिर पूछा, बेटा ये तुम क्या बोल रहे हो, ये कैसे संभव है? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, माता आपको अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ याद नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। ये सुनकर माता देवकी और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं और फिर उन्होंने पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है? जिस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया, वही तो इस जन्म में माँ यशोदा हैं, जिन्हें पिछले जन्म में अपने बेटे से और उसके प्यार से दूर रहना पड़ा। वो प्यार उन्हें इस जन्म में मिला। ये एक ऐसा इंसिडेंट है श्री कृष्ण के जीवन का जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माता देवकी जिन्होंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि उनको एक जन्म में प्रभु श्री राम की माँ बनने का अवसर मिला और दूसरे जन्म में भगवान श्री कृष्ण की माँ बनी, परंतु जब गलत कर्म किया तो उसका भी फल मिला। इसीलिए हमें अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। कल जो हो चुका वो हो चुका, हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत, अच्छा है या बुरा, इस पर हम ध्यान दे सकते हैं और अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। एक और गलती जो हम करते हैं वो ये कि हम सोचते हैं कर्म सिर्फ फिज़िकल बॉडी से किया जाता है या जो भी हम इस फिज़िकल वर्ल्ड में करते हैं वही कर्म है, पर थॉट्स के लेवल पे भी कर्म होते हैं। हम जो भी सोचते हैं वो भी कर्म है, वहीं से कर्म की शुरुआत होती है। हम जैसा सोच रहे हैं वैसे हमारे कर्म होते जा रहे हैं और उसका भी हमें फल मिलता है। हम अच्छा सोच रहे हैं या बुरा, उसी के हिसाब से हमें फल भी आगे जाकर मिलेगा। और थॉट्स के लेवल पर तो हमें तभी फील होने लग जाता है। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमें अच्छा फील होता है, अगर हमारे थॉट्स बुरे हैं तो हमें बुरा फील होने लगता है। तो हमारी फीलिंग जो है वो भी हमें बता सकती है, वो भी एक चेक पॉइंट है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे अंदर थॉट्स कैसे चल रहे हैं। इसीलिए हमेशा अवेयर रहिए। Be aware what you are doing in physical world and what you are thinking in your mental world. क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं वो ही हमारे कर्म हैं। आगे जाकर वही हमारे कर्म बनेंगे और हमें उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। I hope you like this video. Thank you so much.